हेलो गाइज, कैसे हो सब? सभी को मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम वीडियो लाए हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, जो कि झारखंड जैसे CGL, झारखंड SI, SSC, रेलवे आदि एग्जाम पूछे गए वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लूसेंट बुक से लिया गया है। जो लोग इस बुक को अभी तक नहीं पढ़ा है, प्लीज़ पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये वीडियो उन लोग के लिए है, उन गरीब बच्चों के लिए जो लोग ये बुक किताब खरीदने में परेशानी ज़्यादा चलती है, किताब खरीदने में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन बुक से लिया गया है। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले इस तरह क्वेश्चन देने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग बायोलॉजी से क्वेश्चन करेंगे, 800 प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये 800 प्लस क्वेश्चन का सीरीज होगा, तो आप लोग वीडियो को बने रहिए। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट बोलेगा तो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका। कोशिका खोज ने की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में कथन सही नहीं पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर में जाएंगे। सभी देहोत्तकों में एक ही प्रकार का कोशिकाएं विद्यमान है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों देखिए, तीनों में क्या ए में बताया गया है कोशिकाओं के आकार और हमाप विशिष्ट कार्य में संबंध होता है, ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिकाएं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। लेकिन जो डी दिया गया है गलत है, तो क्वेश्चन के हिसाब से डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाते हैं किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, याद रखना है। और बाकी जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये दोनों में बराबर पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव जो है ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ये किससे बना होता है? जीवद्रव का किससे बना होता है? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य इसमें रहता है केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका होते हैं। जीवद्रव्य में क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है और अन्य कोशिका होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 80% से अधिक कोशिका जो सेल है में पाया जाने वाला पदार्थ है, क्या पाया जाता है सबसे अधिक? तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी में जल पाया जाता है। ठीक है, ये BPSC पूछा गया 1994 में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? नाभिक किस में नहीं होता? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका में। लाल रक्त कोशिका में, जिसको RBC कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या नहीं हो जाता? नाभिक नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मघाती बैग कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? लाइसोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कोशिका और अंगकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम है? अर्ध पारगम किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ये कोशिका झिल्ली। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं या पावर प्लांट भी कहा जाता है?
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जैसे सी झारखंड एसआई, CGL, एक्साइज कांस्टेबल, रेलवे, SSC, कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। कोशिका स्रोत क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं में, ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। नियंत्रक केंद्र बोलेगा तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये केंद्रक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है। कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये माइकोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, DNA का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उससे क्या कहा जाता है। उससे क्या कहते हैं, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 20 का हिस्टोन कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में DNA होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लावक। इनमें किस एक कोशिकांग समूह में DNA होता है। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लावक। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। एक नाइट्रोजनीय क्षारक है और डिऑक्सराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 देखते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो है के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। एक कार्य क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण, ठीक है। ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का अनुपूरक कार्यों का एक कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या DNA में मौजूद रहता है किंतु RNA में मौजूद नहीं रहता है। DNA में मौजूद रहता है लेकिन RNA में मौजूद नहीं रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाइमाइन जो है ये DNA में पाया जाता है लेकिन RNA में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, RNA का प्राथमिक कार्य क्या होता है। प्राथमिक कार्य होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये RNA होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्रों में, ठीक है। 21 का डी होगा, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, ये गुणसूत्र में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसको द्वारा दी गई। द्विकुंडलिनी संरचना DNA की किसके द्वारा दी गई है। इसका जो राइट आंसर होगा ये बी, वाटसन और क्रिक के द्वारा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। JPSC भी पूछ लेता है क्वेश्चन, SSC भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सबसे पहले DNA को अलग किसने किया। DNA को अलग किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा नंबर फ्रेडरिक हाफमिस्चर ने। फ्रेडरिक हाफमिस्चर ने जिसने सबसे पहले DNA को अलग किया था, ठीक है, पृथक किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, DNA को दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। DNA के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, क्या होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये
ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा डीएनए बंद रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डीएनए एक तंतुगत आरएनए से आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी होगा, अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी, खुराना ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए का अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा, ठीक है। ये माता पिता के लिए भी किया जाता है, बलात्कारी के लिए भी किया जाता है और चोर के लिए भी किया जाता है, और डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और लूसेंट बुक से लिए गए हैं सम, ठीक है। जो लोग लूसेंट बुक अभी तक नहीं पढ़ा है तो देख सकते हैं, वीडियो से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए, ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों के लिए नियंत्रण में कौन है? डीएनए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पुरुष के में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? इसका जो राइट आंसर होगा सबको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है एक क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुरुष के लिए XY होता है, लड़का महिलाओं के लिए XX होता है, यह भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है, लड़का जन्म लेता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष का Y, स्त्री के X। पुरुष का जो XY होता है और स्त्री का XX होता है, तो पुरुष का XY होगा और स्त्री का X मिल जाने से क्या, ये बालक जो है लड़का का जन्म होता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है केवल समासूत्रण का। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जा सकता है? गुणसूत्र का आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये मध्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विषाणु निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो इसमें नहीं होता है, ठीक है, विषाणु में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विषाणु में होता है, विषाणु में क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो RNA या DNA होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने के लिए अधिकांश विषाणुओं को क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला RNA होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 36 का, ये डी हो जाएगा, जीवाणुओं, कवकों और पादपों, 1 2 3 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, TMB का खोज हुई थी, TMB। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रेट्रोवायरस, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा 39 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इबोला क्या है? इबोला क्या है? इसका राइट इबोला बोलेगा तो ये क्या है? ये वायरस है। ऑप्शन है इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बस आज इतना ही। 40 क्वेश्चन दी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय झारखंड।